नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 मई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पाकिस्तान से तनाव के बीच आज 244 जगह मॉक ड्रिल, सिखाए जाएंगे हमले से बचने के तरीके, टॉर्च व कैश रखने की दी सलाह। हरियाणा में बिजली बिल डिफाल्टरों को राहत, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू, 10% की मिलेगी छूट, किस्तों पर नहीं लगेगा सरचार्ज। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलने जा रहे हैं 2100 रुपए, राशि सीधे महिलाओं के खाते में जमा होगी, बताएंगे पूरी अपडेट। रोहतक में बनेगी हाई सिक्योरिटी जेल, CCTV कैमरों से होगी निगरानी, सरकार का नया प्लान। हरियाणा के इन 11 जिलों में आज होगी मॉक ड्रिल, रात में बजेंगे सायरन, इन 5 बातों पर रहेगा जोर। हरियाणा में गरीब परिवारों के घर का सपना होगा पूरा, प्लाट मिलने की प्रक्रिया हुई शुरू। हरियाणा में इन किसानों को मिलने जा रहा है 87 लाख रुपए मुआवजा, सीएम नायब सिंह सैनी ने राशि की जारी। हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट अपडेट, आ गई खुशखबरी, रिजल्ट की सही तारीख का हुआ ऐलान, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए किया बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में मिलेगा अब 20% आरक्षण। हरियाणा में नेवी लेफ्टिनेंट के घर पहुंचे राहुल गांधी, परिवार से बोले पहलगाम में सुरक्षा चूक चिंताजनक, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नूंह पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा हरियाणा के हक का पानी लेकर आएंगे, चुनाव के चलते आम आदमी सरकार कर रही है ढोंग। 5 दिन टल सकती है CUET UG परीक्षा, 8 मई से होने थे एग्जाम, अभी तक नहीं आए हैं एडमिट कार्ड। और भारत में UK की लग्जरी कारें और ब्रांडेड कपड़े सस्ते होंगे, दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, PM मोदी बोले ये ऐतिहासिक उपलब्धि। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली समेत NCR के इलाकों में बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। इससे दिन के अधिकतम तापमान में 7 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली है। रुक रुक कर होने वाली बरसात से लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि आज से लेकर कल यानी 8 मई तक नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली में बरसात का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। उसके बाद यानी 8 मई तक बरसात का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद मौसम साफ रहेगा। 9 और 10 मई को बादल रहेंगे और हल्की धूप रहेगी। आमतौर पर मई के महीने में अच्छी खासी गर्मी महसूस होती है, लेकिन अब की बार इस महीने की शुरुआत से ही तापमान में गिरावट का दौर जारी है। हरियाणा में बिजली पेंडिंग बिल डिफाल्टरों को ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बड़ी राहत दी है। विज ने पेंडिंग बिल के भुगतान को लेकर ऊर्जा विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वन टाइम बिल का भुगतान करने में 10% की छूट मिलेगी, साथ ही 100% सरचार्ज में भी छूट दी जाएगी। अनिल विज ने बताया कि किस्तों में बिल देने पर 100% सरचार्ज माफ रहेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा इंडस्ट्री और दूसरे उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। ये दोनों उपभोक्ता यदि पेंडिंग बिल भरेंगे तो उन्हें भी 50% सरचार्ज माफ की सुविधा मिलेगी। यह योजना 6 महीने तक लागू रहने वाली है। ऊर्जा मंत्री बिजली बिल बकायेदारों से अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं। अपना बकाया बिल जमा कराकर वह इस योजना का 6 महीने तक लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का अच्छा रिस्पांस मिलने पर इसके अवधि को विभाग द्वारा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। प्रदेश भर में 8000 करोड़ की बिल बकाया राशि है, जिसमें से 2500 करोड़ से अधिक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और 5000 करोड़ से अधिक की राशि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के बकाया है। महेंद्रगढ़ जिला के नांगल चौधरी कस्बा में DTP की टीम ने कई अवैध निर्माणों को गिरा दिया। करीब 5 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की गई है। DTP की इस कार्रवाई से नांगल चौधरी के प्रॉपर्टी का काम करने वालों में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई के दौरान काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जिला नगर योजनाकार की टीम ने शहरी क्षेत्र नांगल चौधरी में राजस्व संपदा गाँव नांगल चौधरी में नए बस अड्डे के सामने लगभग 5 एकड़ भूमि में अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में लगभग 35 DPC और 6 चारदीवारी व 2 अवैध निर्माण के साथ सभी रोड नेटवर्क उखाड़ दिए हैं। यह पूरी तोड़फोड़ कार्रवाई जिला नगर योजनाकार अधिकारी गुंजन वर्मा की अगुवाई में की गई है। इस अवसर पर उनके साथ विभाग कर्मी रवि कुमार, जितेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार, विकास, नरेश कुमार के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जिला नगर योजनाकार अधिकारी गुंजन वर्मा ने कहा कि नियंत्रित क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करें। महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग चंडीगढ़ से लाइसेंस अनुमति लेने के बाद ही कृषि योग्य भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए बार बार यही अपील की जा रही है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई भी प्लाट या प्रॉपर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें।
हरियाणा में किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले दिनों आगजनी से राख हुई गेहूं की फसल का प्रदेश सरकार के द्वारा मुआवजा जारी कर दिया गया है। आगजनी से प्रभावित 151 किसानों के बैंक अकाउंट में 87 लाख रुपए की मुआवजा राशि हस्तांतरित की गई है। बता दें कि मेवात, पलवल, फरीदाबाद, अंबाला और पंचकुला को छोड़कर बाकी 17 जिलों में 324 एकड़ जमीन पर गेहूं की फसल आग लगने से राख हो गई थी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई मुआवजा राशि जारी करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहली बार कृषि विभाग ने भी किसानों को जली फसल का मुआवजा दिया है। ऐसे में किसानों को सामान्य तौर पर मिलने वाले मुआवजे से इस बार दोगुनी राशि मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा किसान के उत्थान और उसके हित में कार्य कर रही है। आगजनी से प्रभावित किसानों को सूबे के नायब सैनी सरकार द्वारा न केवल मुआवजा राशि जारी की गई है, बल्कि आगामी फसल की बुआई के लिए उन्हें खाद और बीज भी सरकार की ओर से मुफ्त यानी फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार का कहना है कि किसानों के हितों और उत्थान को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं और किसान भाइयों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हरियाणा में खुद के घर का सपना देख रहे गरीब परिवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,58,000 आवेदकों के लिए प्लाट के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना में 537 ग्राम पंचायतों और 24 महाग्राम पंचायतों में प्लाट के लिए 1,58,000 परिवारों ने आवेदन किया है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण के तहत प्लाटों के आवंटन की प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति के सिर पर छत मुहैया करवाना हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि शहरों और गांव में गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। डबल इंजन की सरकार लगातार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। जहां इस योजना के तहत सरकार गरीब लोगों को प्लाट देगी, तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि का भी लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज तथा महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज के आवासीय प्लाट दिए जाएंगे। प्रदेश में 530 लोगों को लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा स्कूल नहीं जाने वाले 106 निःशक्त बच्चों के लिए सहायता राशि भी शुरू की गई है। साथ ही करीब 25,000 नए लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ भी मिलना शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्टों पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज यानी 7 मई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के 11 जिलों में मॉक ड्रिल होगी और इन जिलों को 2 कैटेगरी यानी सेकंड कैटेगरी में 10 और थर्ड कैटेगरी में एक सिविल डिफेंस जिले को शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद हरियाणा के 11 शहरों में युद्ध के हालात में बचने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। इन शहरों में रात में सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि सभी जगहों पर अलग अलग समय रहेगा। बता दें कि हिसार में शाम 4 बजे मॉक ड्रिल होगी तो 7:30 से लेकर 7:40 तक ब्लैकआउट होगा। वहीं गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में मॉक ड्रिल की जाएगी, रात 9 बजे से ब्लैकआउट किया जाएगा। फरीदाबाद में शाम 4 बजे 4 जगह पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। सिरसा में 10 जगह पर मॉक ड्रिल होगी। यह मॉक ड्रिल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर होगी। वहीं रात को 10 बजे से लेकर 10:30 तक ब्लैकआउट होगा। सोनीपत में शाम 4 बजे तक मॉक ड्रिल की जाएगी। लघु सचिवालय परिसर में स्टेज एरिया निर्धारित किया गया है। वही बता दें कि रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में मॉक ड्रिल की टाइमिंग को लेकर अभी कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। वहीं पानीपत में लघु सचिवालय में शाम 4 बजे मॉक ड्रिल होगी। झज्जर में मॉक ड्रिल शाम 4 बजे से शुरू होगी। बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान 5 बातों पर जोर रहेगा। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना और लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की ट्रेनिंग होगी। महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना होगा। हरियाणा के 11 जिलों को सिविल डिफेंस के हिसाब से महत्वपूर्ण माना गया है। लिस्ट के अनुसार सेकंड कैटेगरी में हरियाणा के 10 जिले अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल है। वहीं थर्ड कैटेगरी में सिर्फ झज्जर जिले को शामिल किया गया है। इस मॉक ड्रिल में स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन, होमगार्ड्स, नेशनल कैडेट कोड यानी एनसीसी, नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन यानी एनवाईकेएस और स्कूल कॉलेजों के स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। इस तरह की तैयारी यह संकेत देती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है। मॉक ड्रिल हमले के बाद की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि हमले से पहले की जागरूकता का भी हिस्सा है। मॉक ड्रिल के दौरान सिटी कंट्रोल से एक हुटर बजेगा, जिसके बाद सभी लोगों को अपने घर की सभी लाइटें, मोबाइल टॉर्च बंद करनी होंगी। रोड लाइट, हाई मास्क,
मास्क लाइट यानी NHAI और स्टेट हाईवे पर लगी लाइटें और टोल प्लाजा पर लगी सभी लाइटें बंद कर दी जाएंगी। ड्रिल के दौरान लोगों को जानकारी देनी होगी कि वे कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उस समय कैसे उसे उपचार मिल सके। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच एयरफोर्स पाकिस्तान बॉर्डर यानी LOC के पास आज यानी 7 मई को हवाई अभ्यास करेगा। एयरफोर्स ने इसके लिए नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी किया है। नोटम जारी करने का मतलब होता है पायलटों और हवाई जहाज से जुड़ी दूसरी एजेंसियों को कोई जरूरी जानकारी देना ताकि वे उड़ान भरते समय सतर्क रहें। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। यह राशि सीधे महिलाओं के खाते में जमा होगी। इससे महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होंगी बल्कि अपने परिवार को भी मुश्किल समय के दौरान सहायता प्रदान कर पाएंगी। जल्द ही इस विषय में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस साल पेश किए गए बजट में भी इस योजना के तहत 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत उन महिलाओं को कवर किया जाएगा जो गरीब परिवारों से संबंध रखती है। हालांकि इस सूचना का लाभ महिलाओं को कब से मिलना शुरू किया जाएगा इस विषय में अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि जब भी आवेदन शुरू हो तो आपको एन वक्त पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपका नाम परिवार पहचान पत्र में दर्ज होना चाहिए। अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा लें। यदि आपकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है तो आपको BPL श्रेणी में समझा जाएगा। यदि आपका अभी तक BPL कार्ड नहीं बना है तो आप उसे जल्द से जल्द बनवा लें ताकि इस योजना का लाभ आपको जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाए। हरियाणा विद्यालय द्वारा आयोजित की गई 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के बाद अब बेसब्री से आपको रिजल्ट का इंतजार है। विद्यार्थी, अभिभावकगण और शिक्षकगण भी यह पता लगाने के लिए खबरों की तरह टकटकी लगाए बैठे हैं कि रिजल्ट आखिरकार किस तारीख को घोषित हो रहा है। पेपर खत्म होने के बाद से ही विद्यार्थियों के मन में यह बेचैनी है कि किस दिन रिजल्ट घोषित होगा। बता दें कि बोर्ड सचिव डॉक्टर मनीष नागपाल द्वारा जानकारी दी जा चुकी है कि विद्यार्थियों की आंसर शीट चेकिंग का काम पूरा हो चुका है। बोर्ड द्वारा इन परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित करने की संभावित तिथि भी तय कर दी गई है। उन्होंने जानकारी दी कि 12वीं कक्षा का परिणाम 12 मई को और 10वीं कक्षा का परिणाम 15 मई को घोषित किया जाएगा। बोर्ड प्रशासन इन तैयारियों को लेकर अंतिम रूप में जुटा हुआ है। अब की बार 10वीं कक्षा का गणित विषय का प्रश्न पत्र काफी ज्यादा मुश्किल था। इसमें कई प्रश्न सिलेबस से बाहर के बताए जा रहे हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए अब बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है कि 10वीं के विद्यार्थियों को गणित विषय की परीक्षा में 10 ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। रिजल्ट चेक या फिर डाउनलोड करने के इच्छुक विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bses.org.in पर विजिट कर सकते हैं। हरियाणा में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दे रखे गए। बैठक के दौरान कुल मिलाकर 24 मुद्दों पर बातचीत हुई, जिनमें से 22 मुद्दों को मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में कई जरूरी और अहम फैसले भी लिए गए हैं। पॉलिसी से सामाजिक आर्थिक मानदंडों और अनुभव के सभी संदर्भों को हटा दिया गया है। यह फैसला भारत व विदेश दोनों प्राइवेट क्षेत्रों और HKRN के जरिए की जाने वाली कर्मियों की तैनाती पर भी लागू होगा। निगम राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत आवेदकों को ट्रेनिंग देगा। वहीं HKRNL में लेवल 1 जॉब रोल के लिए अधिकतम आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है, जो कि ग्रुप D कर्मचारियों के समान है। HKRNL की तरफ से लगाए गए जुर्माने से जुड़े प्रावधान हटा दिए गए हैं। बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई है। इन सभी मुद्दों में से एक मुद्दा अग्निवीर का भी रहा। CM नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ा दिया गया है। अब अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण कोटा मिलेगा। CM ने आरक्षण कोटा को 10% से बढ़ाकर 20% करने की मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच बुधवार यानी आज 7 मई को देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग हैं। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव है। देश के 25 राज्यों के कुल 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को कैटेगरी 1 से लेकर 3 के बीच रखा गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नागरिकों को यह हिदायत भी दी जाएगी कि वे मेडिकल किट, राशन, टॉर्च और मोमबत्तियां अपने घरों पर रखें। इसके अलावा कैश भी साथ रखें, क्योंकि इमरजेंसी में मोबाइल और डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो सकते हैं। जोधपुर, जैसलमेर समेत कई शहरों में मॉक ड्रिल के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में हवाई हमले से अलर्ट करने वाले सायरन बजाकर देखे गए हैं। साथ ही श्रीगंगानगर में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि ऐसी तैयारियां आखिरी बार साल 1971 में देखी गई थी।
हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के विवाद को लेकर लगातार दूसरे दिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 45 मिनट की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस सीलू नागू ने कहा कि मामला आपात स्थिति में है, फैसला आज ही देंगे। सुनवाई के दौरान भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी के वकील ने कहा कि पंजाब पुलिस बीबीएमबी का संचालन नहीं रोक सकती। पंजाब पुलिस का बीबीएमबी का संचालन लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी डैम पर तैनात हो गए हैं। वकील ने कहा कि पानी की मांग सिर्फ हरियाणा के लिए ही नहीं। उधर पंजाब के वकील ने कहा कि हरियाणा अपने कोटे से ज्यादा पानी ले रहा है। हरियाणा मार्च तक अपने कोटे का पानी ले चुका है। वहीं बीबीएमबी ने कोर्ट को गुमराह किया है। इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और बीबीएमबी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाओं में कहा गया कि पंजाब पुलिस को भाखड़ा डैम से पुलिस हटाने का निर्देश दिया जाए, साथ ही हरियाणा को पानी की निकासी दी जाए, जिससे कि स्थानीय लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। वहीं हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी दिया जाए। याचिका में कहा गया कि भाखड़ा से आने वाला पानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के लिए जीवन रेखा है। हरियाणा पुलिस विभाग नूह की तरफ से स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ के पदों पर भर्ती की जा रही है। बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने सभी जरूरी दस्तावेजों सहित पुलिस लाइन नूह में उपस्थित होना होगा। भर्ती के लिए हरियाणा के किसी भी जिले का रिहायशी या पड़ोसी राज्यों के रिहायशी भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास व एक्स सर्विसमैन होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 मई है। सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। JSW MG मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में विंडसर EV प्रो को लॉन्च कर दिया है। ये भारत में पहली इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल है, जिसे पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी ने इसका नया टॉप वेरिएंट पेश किया है। इसमें 52.9 किलोवाट पर आवर का बैटरी पैक दिया गया है, जिसे फुल चार्ज करने पर 449 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज मिलेगी। MG विंडसर EV के नए एसेंस प्रो वेरिएंट में कई कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं और कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। MG विंडसर प्रो EV की बैटरी पैक के साथ एक्स शोरूम कीमत 17,49,000 रुपए रखी गई है। यह शुरुआती कीमत पहली 8,000 बुकिंग के लिए ही है। इसके बाद कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। MG मोटर ने इसे JSW के साथ पार्टनरशिप में बनाया है। कार के साथ पहले की तरह MG बैटरी एज ए सर्विस का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप विंडसर प्रो EV को 12.5 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर खरीद सकते हैं। इसमें बैटरी को 4.5 रुपए प्रति किलोमीटर पर अलग से किराए पर लिया जा सकता है। विंडसर प्रो की ऑफिशियल बुकिंग 8 मई 2025 को शुरू होगी। MG विंडसर EV प्रो में मौजूदा मॉडल के मुकाबले व्हीकल टू लोड टेक्नोलॉजी, व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी और ADAS फीचर दिया गया है। इसमें ड्राइवर के लिए पावर एडजस्टमेंट के साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं। इसके अलावा कार में 15.6 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 8.8 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 9 स्पीकर इन्फिनिटी साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिहाज से इसमें लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के अलावा 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ESC, हिल स्टार्ट और डिसेंट कंट्रोल, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 156 अंक गिरकर 80,641 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 82 अंक की गिरावट रही और ये 24,380 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 गिरकर बंद हुए। जोमेटो शेयर 3.08%, टाटा मोटर्स का 2.09%, SBI का 2.01%, अडानी पोर्ट्स और NTPC का 1.96% नीचे बंद हुए। वहीं महिंद्रा, एयरटेल, नेस्ले इंडिया, HUL और टाटा स्टील के शेयर 2% तक चढ़कर बंद हुए। निफ्टी के 50 शेयरों में से 34 गिरकर बंद हुए, तो वहीं कमजोर तिमाही नतीजों के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 11% तक गिर गया। सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,606 रुपए बढ़कर 96,888 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,754 रुपए बढ़कर 95,854 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 90,400 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 98,610 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।